Hello students. So students, as you know that we are completing chapter number 10, that is straight line, and in the previous part we had discussed few questions of exercise 10.2 and I told you that you have to solve the remaining questions, okay? So today we will study some new thing. Students, all of you might be know that the general equation of a linear equation, okay, means general equation of a straight line. We all know that we have studied in class 9th as well as in class 10th how to write linear equation in two variable as well as in one variable, okay? So we all know that any linear equation can be represented like ax plus by plus c equal to 0, okay? This equation is the general equation of a linear equation in two variable, ठीक है? ये general equation है, and we all know that the linear equation in two variable always represent a straight line. Means if there is a linear equation in two variable, it means that it represents a straight line, ठीक है? तो any linear equation can be represented, any straight line can be represented with the help of linear equation in either one variable or two variable, ठीक है? तो कोई अगर straight line है तो उसका जनरल जो इक्वेशन है उसको हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. ये होता है जनरल फॉर्म, ठीक है? जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है? ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ये जनरल इक्वेशन होता है किसी भी स्ट्रेट लाइन का. कोई भी लीनियर इक्वेशन हो उसको हम लोग इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? आपने सबने पढ़ा है क्लास 9th में भी और 10th में भी कि जब हमको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म लिखना होता था तो वी राइट दैट ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है? नाउ इन द नेक्स्ट टॉपिक व्हाट वी विल स्टडी, we have to represent any types of linear equation in the various forms. Means we have studied we can represent any linear equation in 5 forms. First one was point slope form, second one was two point form, third one was slope intercept form, fourth one was intercept form, and the fifth one was normal form, okay? So if there is a linear equation is given in the question, so you can transform it into the any form, okay? So our next topic will be transformation of any linear equation into various standard form, okay? Various standard form, in the various standard form, this we have to study, okay? मतलब कि कोई भी लीनियर इक्वेशन दिया होगा इस टाइप का और आपको उसको वेरियस फॉर्म, हमने जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा है, हमने 5 पढ़ा है, दैट इज पॉइंट स्लोप, 2 पॉइंट इंटरसेप्ट, स्लोप इंटरसेप्ट एंड नॉर्मल. उन सभी को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं. मतलब कि कोई भी लीनियर इक्वेशन को हम लोग उस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो मान लो मुझे कोई इक्वेशन है दैट इज ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है? दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन. और हमको भी पता है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन को हम लोग लीनियर इक्वेशन की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो ये है हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन और इसी को मुझे इस वेरियस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो मैं फर्स्ट पार्ट लिखता हूं कि पहला कौन सा है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है? आपको भी पता है स्टूडेंट, ये जो जनरल इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसमें a और b 0 नहीं होने चाहिए. ये आपको पता है क्योंकि अगर a और b 0 हो जाएगा तो वो कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, वो इक्वेशन नहीं रहेगा, ठीक है? तो सपोज मुझे इस इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है? सो वी नो दैट general equation
जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन और लाइन, कहीं कहीं लाइन में लिखा होता है, कहीं कहीं स्ट्रेट लाइन में लिखा होता है। तो हम जानते हैं ना ये क्या होता है, ax, कैपिटल AX लिखा है मैंने, ठीक है, प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है, ये होता है जनरल इक्वेशन। अब मुझे इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स अब आपको मैंने बताया था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कैसा होता है, y इक्वल टू mx प्लस c टाइप का, यही होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। मतलब कि इस इक्वेशन को मुझे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आप खुद देखो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लेफ्ट हैंड साइड में केवल y रहता है और राइट हैंड साइड में x और इंटरसेप्ट होते हैं, ठीक है। तो इस साइड में y को रहने दे रहा हूं केवल, इसको मैंने by लिखा और इसको लिख दिया मैंने माइनस ax माइनस c, मैंने इन दोनों को उधर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। नाउ y इज इक्वल टू माइनस a अपॉन बी एक्स एंड माइनस c अपॉन b, ठीक है, ये आएगा। जब हम लोग b से डिवाइड कर देंगे तो यही चीज आएगी। अब इसी इक्वेशन को आप अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करोगे तो देखो ये आपने इसको कन्वर्ट कर दिया किस फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, ठीक है। क्योंकि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब अगर इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूं, कंपेयर इट, अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं, कंपेयर इट विथ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें तो हमको यहां पे m क्या मिलेगा, m विल बी इक्वल टू माइनस a बाई बी, या इसको हम लिख सकते हैं स्लोप, स्लोप विल बी इक्वल टू माइनस a बाई बी, ठीक है। यहां से स्लोप मिल गया, ठीक है। सिमिलरली क्या मिल गया स्टूडेंट, y इंटरसेप्ट c हमारा क्या होता है, y इंटरसेप्ट वो क्या मिला, वो मिला हमें माइनस c बाई बी। तो हमको एक जनरल इक्वेशन पता था लाइन का, उसकी मदद से हमने उसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और पता चला उसको देख के कि m की वैल्यू मतलब स्लोप की वैल्यू किसके बराबर होती है, माइनस a बाई बी। और देखो यहां पर b 0 नहीं होना चाहिए, b शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर b 0 हो जाएगा तो स्लोप अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में b 0 नहीं होना चाहिए और माई चांस b 0 हो गया, b अगर 0 हो जाएगा तो स्लोप अनडिफाइंड हो जाएगा। एंड इन दैट केस अगर आप इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड, मतलब कि 1 बाई इनफाइनाइट, तो क्या होगा, केवल x इंटरसेप्ट बचेगा, ठीक है। मतलब कि वो लाइन x एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। अगर b की वैल्यू 0 हो गई इसका मतलब स्लोप अनडिफाइंड हो गया। स्लोप अनडिफाइंड का मतलब कि इंक्लिनेशन उस लाइन का x एक्सिस से 90 डिग्री हो गया। तो उस केस में जो लाइन मिलेगी दैट विल बी पैरेलल टू y एक्सिस, इट मींस परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, इसलिए यहां लिखा है b इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। एंड y इंटरसेप्ट c इज इक्वल टू माइनस c बाई b। लिसन स्टूडेंट, ये माइनस c जो है, ये जो c और b है दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन, ठीक है। ये c कैपिटल C है और ये b, और ये स्मॉल c जो है वो लाइन का y इंटरसेप्ट है। तो कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैंने यहां पर कैपिटल में लिखा है, ठीक है। तो स्लोप की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस a बाई बी और y इंटरसेप्ट होता है माइनस c बाई बी, ठीक है। इसी तरह आप और सारे फॉर्म्स को कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सपोज अ लाइन इज गिवन, एग्जाम्पल मैं देता हूं। फॉर एग्जाम्पल सपोज द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, वन एग्जाम्पल से आपको बताते हैं, 3x माइनस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड इट्स स्लोप एंड x एंड y इंटरसेप्ट। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है ऐसा कि आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। तो आप देखो अगर मैं इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म से कंपेयर करूं तो मुझे पता है जनरल फॉर्म से मैं कंपेयर करूंगा तो स्लोप की वैल्यू क्या आती है, माइनस a बाई बी ना। a जो है वो x का कोफिशिएंट है और b जो है वो y का कोफिशिएंट है। तो अगर मैं इसको आप चाहो तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लो, डायरेक्टली भी कर सकते हो और कन्वर्ट करके भी कर सकते हो। इक्वेशन दिया हुआ है दैट इज 3x माइनस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0, इट इज गिवन। तो पहले इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, तो यह आ जाएगा 4 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 3x एंड माइनस 10, यही आएगा, ठीक है। अब जब हम लोग क्या करेंगे, माइनस 4 से डिवाइड कर दे तो y इक्वल टू आएगा 3 अपॉन 4x एंड प्लस 10 बाई 4, ठीक है। मैंने माइनस 4 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया स्टूडेंट, ठीक है। माइनस 4 से मैंने डिवाइड कर दिया इसको।
तो जब इसको कंपेयर सॉल्व करोगे तो ये आएगा y इक्वल टू 3/4x प्लस 5/2, ठीक है, 5/2 आएगा। अब इसको जब y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करोगे, मान लो कंपेयर इट विथ y इक्वल टू mx प्लस c, तो बाय कंपेयरिंग इट द वैल्यू ऑफ m विल बी 3/4 and the value of y intercept will be y intercept that is represented by c is equal to 5/2, ठीक है। तो इस तरह भी कर सकते हो, या अगर आपको ये याद है कि स्लोप की वैल्यू किसके बराबर होती है, -a/b। -a/b मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। आप इक्वेशन को देख के ही आप उसका स्लोप बता सकते हो स्टूडेंट। हमको पता है स्लोप इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो 3 है x का कोफिशिएंट, -4 है y का कोफिशिएंट, सो 3/-4 आना चाहिए, और उसका भी आप माइनस ले लोगे तो दैट विल बी 3/4, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब मुझे इसमें x इंटरसेप्ट भी निकालना है, तो देखो y इंटरसेप्ट तो मिल जाता है, x इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, आप सिंपली क्या करो, y इक्वल, इस इक्वेशन में y इक्वल टू 0 पुट कर दो। सिंपली क्या करो, y इक्वल टू 0 पुट कर दो। x और y इंटरसेप्ट होता क्या है स्टूडेंट, x इंटरसेप्ट वो होता है जहां पर कोई लाइन x एक्सिस को ओरिजिन से जितने डिस्टेंस पे कट करे, और y इंटरसेप्ट वो होता है जहां पर कोई लाइन y एक्सिस को ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे कट कर रही है। तो हमको तो y इंटरसेप्ट मिल गया। x इंटरसेप्ट निकालने के लिए आप इस इक्वेशन में y इक्वल टू 0 पुट कर दो, ठीक है। तो अगर हम लोग y इक्वल टू 0 पुट कर दे इस इक्वेशन में, तो क्या आएगा, वी विल गेट 3x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू -10/3 आएगी। यही जो वैल्यू होगी वो होगी x इंटरसेप्ट, ठीक है। या मैं सिंपल सा फंडा भी बताऊं, स्लोप तो आप देख के ही निकाल लोगे। स्लोप यू कैन डायरेक्टली फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन। हमको पता है स्लोप का क्या फॉर्मूला होता है, स्लोप इज इक्वल टू -a/b, जहां पर a क्या होता है, x का कोफिशिएंट, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड b इज द कोफिशिएंट ऑफ y। तो फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ a कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो कोफिशिएंट ऑफ x है 3, कोफिशिएंट ऑफ y है -4, तो यहां से भी आ जाएगा 3/4। तो स्लोप तो आपका डायरेक्टली निकल जाएगा कोई भी इक्वेशन से। कोई भी इक्वेशन दिया हो उसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करिए, वहां से आपको a, b और c मिल जाएगा। स्लोप की जो वैल्यू होती है वो होती है -a/b। a होता है x का कोफिशिएंट, b होता है y का कोफिशिएंट, वैल्यू पुट करेंगे m निकल आएगा। और x और y इंटरसेप्ट निकालने के लिए अगर आपको फॉर्मूला ये वाला नहीं भी याद है, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं भी याद है स्टूडेंट, ठीक है, तो मैं एक बताता हूं। x इंटरसेप्ट निकालना हो तो इक्वेशन में y की वैल्यू 0 पुट कर दो, y की वैल्यू 0 पुट कर दे पर x की जो वैल्यू आएगी वही उसका x इंटरसेप्ट होगा। सिमिलरली अगर आपको y इंटरसेप्ट निकालना है तो उसमें x की वैल्यू 0 पुट कर दो। तो आप करके देखोगे तो यही चीज आएगा जो मैंने लिखा है, ठीक है। तो ये हो गया किसी भी जनरल इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूं कि कैसे किसी भी जनरल इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करते हैं, ठीक है। इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो आई होप दिस यू हैव नोटेड डाउन। बहुत सिंपल है, स्लोप तो आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो। उसका फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। माइनस आगे रहता है, न्यूमरेटर में कोफिशिएंट ऑफ x रहता है और डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट ऑफ y रहता है, ठीक है। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, जो दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे वो करेंगे किसी भी जनरल इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में, ठीक है। इंटरसेप्ट फॉर्म वी ऑल नो दैट किसी भी लाइन का जो इंटरसेप्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। तो हम इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इंटरसेप्ट फॉर्म में लीनियर इक्वेशन दिया होगा आपको, कोई भी जनरल इक्वेशन दिया होगा, उसको आप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करोगे, तो उसका मेथड है ये। देखिए हमको पता है ना स्टूडेंट, वी ऑल नो दैट कि इंटरसेप्ट फॉर्म में किसी भी लाइन का इक्वेशन x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। ये होता है, हमको इस लीनियर इक्वेशन को इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। हम लोग जनरल इक्वेशन यही से स्टार्ट करेंगे और उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये होता है हमारा जनरल लीनियर इक्वेशन, ठीक है।
किसी भी लाइन का ये जनरल इक्वेशन होता है। इसी को मुझे इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपने देखा होगा कि इंटरसेप्ट फॉर्म में राइट हैंड साइड में 1 आता है, तो पहले राइट हैंड साइड में कुछ नंबर ले आएंगे तभी तो 1 आएगा। तो इस c को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो वी विल गेट ax प्लस by इक्वल टू माइनस c। ठीक है, वी विल गेट दिस वन। ओके, नाउ व्हाट यू डू, वी हैव टू मेक RHS इक्वल टू 1, मतलब कि राइट हैंड साइड में 1 आना चाहिए। 1 तभी आएगा जब दोनों साइड हम लोग माइनस c से डिवाइड कर दे। ठीक है, तो हम माइनस c से अगर डिवाइड कर दे इसको तो क्या आएगा, ax प्लस by डिवाइडेड बाय माइनस c इधर भी किया और माइनस c बाय माइनस c इधर भी किया। ठीक है, अब इसको अलग अलग लिख लो, तो अलग अलग लिखोगे तो क्या आएगा, ax डिवाइडेड बाय माइनस c प्लस by डिवाइडेड बाय माइनस c इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब मुझे इस पूरे इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको ऐसे भी ले सकता हूं, x अपॉन माइनस c बाई कैपिटल A, ये सब कैपिटल में है, और y अपॉन माइनस c बाई कैपिटल B इज इक्वल टू 1। यही हो गया इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट। अब यहां से अगर हम इसको कंपेयर करें, कंपेयर विथ इंटरसेप्ट फॉर्म, कंपेयर विथ इंटरसेप्ट फॉर्म, तो कंपेयर करेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म में तो क्या आ जाएगा, हमको x इंटरसेप्ट कितना मिलेगा, x इंटरसेप्ट क्या होता है स्टूडेंट, a होता है, y इंटरसेप्ट b होता है। तो x इंटरसेप्ट अगर इसको मैं इससे कंपेयर करूंगा तो हमें स्मॉल a इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस c अपॉन a, एंड y इंटरसेप्ट क्या मिलेगा, y इंटरसेप्ट मिलेगा b इज इक्वल टू माइनस c बाई कैपिटल B। ठीक है, a हमारा x इंटरसेप्ट होता है, b हमारा y इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, तो आप इस तरह भी कर सकते हो। देखो ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हो। आप किसी भी लाइन के इक्वेशन को, कोई भी जनरल इक्वेशन को आप किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, चाहे वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हो, चाहे वो इंटरसेप्ट फॉर्म में हो। ठीक है, अब जैसे पिछला वाला क्वेश्चन से मैं एग्जांपल बताता हूं आपको। जैसे कि एग्जांपल था कि इक्वेशन दिया हुआ था 3x माइनस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन दिया हुआ था। चाहो तो आप फॉर्मूला याद कर लो, या अगर फॉर्मूला नहीं भी याद है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी हो जाएगा। ठीक है, अगर फॉर्मूला याद करके बताया तो इस इक्वेशन को आप जनरल इक्वेशन से कंपेयर करोगे। अगर फॉर्मूला की मदद से सॉल्व किया जाए तो इस इक्वेशन को जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे ना। या अगर आप फॉर्मूला नहीं यूज करना चाहते हो तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, एक्स और वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, याद करो, जब आपको लाइन का ग्राफ बनाना होता था तो आप एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे लेते थे, दूसरी पॉइंट वाई एक्सिस पे लेते थे। तो जब जैसे कि मान लो एक लाइन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, इसका आपको ग्राफ बनाना होता था, तो आप ऐसे करते थे, एक पॉइंट आप एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करते थे, एक्स एक्सिस पे लेते थे तो वहां पे y 0 लेते थे। तो जब y 0 होगा तो x की वैल्यू 1 होगी, जब y 0 होगा तो x की वैल्यू 1 होगी, यानी कि पॉइंट होगा 1,0, और जब x 0 होगा तो y की वैल्यू 1 होगी, जब x 0 होगा तो y की वैल्यू 1 होगी, एंड दैट पॉइंट विल लाई ऑन द y एक्सिस, सो दिस पॉइंट विल बी 0,1, और लाइन कुछ ऐसा बनता था। तो एक बात बताओ, ये जो लाइन है ये x एक्सिस को इतने डिस्टेंस पे कट कर रही है, तो यही हमारा क्या होता था, x इंटरसेप्ट, और इस केस में ये होता था y इंटरसेप्ट। तो वैसे ही x और y इंटरसेप्ट निकालने के लिए आप सिंपल इक्वेशन में अगर x इंटरसेप्ट निकालना है तो y की वैल्यू 0 पुट कर दो। जब y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x की जो भी वैल्यू आएगी वही हमारा x इंटरसेप्ट होगा, और अगर y इंटरसेप्ट निकालना है तो उस इक्वेशन में x इक्वल टू 0 पुट कर दो। जब 0 पुट कर दोगे तो y की वैल्यू आएगी, वही उसका y इंटरसेप्ट होगा। अब इसी क्वेश्चन को मान लो आपको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसको आपको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नंबर होना चाहिए, तो पहले इस कांस्टेंट को उस साइड ले जाइए, तो क्या आ जाएगा, 3x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 10 आएगा। अब हमको इस साइड 1 चाहिए, तो माइनस 10 से दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं, तो 3x डिवाइडेड बाई माइनस 10 माइनस 4y डिवाइडेड बाई माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 10 बाई माइनस 10। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3x बाई माइनस 10 प्लस, इसको कैंसिल कर देते हैं तो ये 2 बाई 5y इज इक्वल टू 1। अब इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इसको ऐसे तो लिख सकते हैं, x अपॉन माइनस 10 बाई 3 एंड y अपॉन 5 बाई 2 इज इक्वल टू 1। अब इसी चीज को स्टैंडर्ड फॉर्म से कन्वर्ट कर दोगे तो a की वैल्यू माइनस 10 बाई 3 मिलेगी, a की वैल्यू माइनस 10 बाई 3 मिलेगी,
और ए होता क्या है, एक्स इंटरसेप्ट, यानी कि एक्स इंटरसेप्ट होगा -10/3। सिमिलरली बी की वैल्यू 5/2 होगी, और बी की वैल्यू 5/2 है, और बी हमारा वाई इंटरसेप्ट होता है, इट मींस दैट वाई इंटरसेप्ट विल बी 5/2। चाहो तो फॉर्मूले से कर लो, या अगर ये नहीं भी आता है आपको तब भी आप कर सकते हो। तब कैसे करते, अब देखो मैं इसको वैसे भी करके बता देता हूं। मैंने आपको बोला है ना कि जब आपको एक्स इंटरसेप्ट निकालना हो तो इक्वेशन में वाई की वैल्यू 0 पुट कर दो, वाई इंटरसेप्ट निकालना है तो इक्वेशन में एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दो। मान लो मुझे एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, फॉर एक्स इंटरसेप्ट तो आप x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 पुट कर दो इस इक्वेशन में। एक्स इंटरसेप्ट मतलब कि वो लाइन एक्स एक्सिस को कट करेगी, और एक्स एक्सिस को कट करेगी तो वहां पे y 0 होगा। y 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, 3x माइनस 0 प्लस 10 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू -10, तो x इक्वल टू -10/3। क्या यही वैल्यू एक ही नहीं आई थी, यही वैल्यू हमारी एक ही आई थी, -10/3, और यही हमारा क्या हो गया, x इंटरसेप्ट। और वो पॉइंट x एक्सिस से कितनी दूरी पे होगा, -10/3 पर, और वो पॉइंट होगा -10/3, 0। ठीक है, ऐसे ही जब y इंटरसेप्ट निकालना होगा, फॉर y इंटरसेप्ट निकालना होगा तो क्या पुट कर दोगे, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पुट कर दोगे तो 0 - 4y प्लस 10 इक्वल टू 0, तो यहां से y की वैल्यू आएगी 5/2। यही हमारा b की वैल्यू आई थी, यही तो आई थी b की वैल्यू। अगर इसके पहले वाला जो आपने देखा था, मैंने कन्वर्ट करके किया था, तो वहां पे a की वैल्यू -10/3 थी, वही हमारा x इंटरसेप्ट था। और यहां पे भी जब x इंटरसेप्ट निकाल रहे हैं तो y की वैल्यू 0 पुट किए तो x की वैल्यू -10/3 आ रही है, तो यही x की वैल्यू उसका x इंटरसेप्ट होगा, और ये y की वैल्यू उसका y इंटरसेप्ट होगा। तो अगर आपको कन्वर्ट करने नहीं भी आता है फिर भी आप निकाल सकते हो x और y इंटरसेप्ट एज वेल एज देयर स्लोप। स्लोप का फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। कोई भी लाइन दिया हो, मान लो कोई भी लाइन दी हुई हो, ax ऐसे कोई लाइन लिखी हुई है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो उसका स्लोप क्या होता है, उसका स्लोप होता है -A/B, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, अब देखो एक और फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, नॉर्मल फॉर्म में। तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा, क्योंकि उसमें फॉर्मूला है और आपको समझ में नहीं आएगा एक्चुअल में। ठीक है, तो ये जैसे कि फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन से मैं बताता हूं कि कोई भी लीनियर इक्वेशन है तो उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहले आप ये लिख लीजिए, अब तीसरा जो हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, दैट विल बी कन्वर्जन ऑफ एनी जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इनटू नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म, और उसको मैं क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा। ठीक है, उसको मैं इस तरह नहीं बताऊंगा क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो, आपको कोई भी जनरल इक्वेशन को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, और पॉइंट स्लोप फॉर्म और 2 पॉइंट फॉर्म वाला जल्दी यूज नहीं करते हम लोग, इसीलिए हम लोग 3 ही पढ़ते हैं, एक स्लोप इंटरसेप्ट और नॉर्मल। ठीक है, इसको मैं क्वेश्चन के थ्रू बनाता हूं। देखो क्वेश्चन बता दे रहे हैं, reduce the equation of the line root 3x plus y minus 8 equal to 0 into the normal form, ठीक है। find the value of p and alpha। p होता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, अल्फा होता है द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इक्वेशन क्या दिया है स्टूडेंट, व्हाट इज द इक्वेशन, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, दिया हुआ है लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट इज √3x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको ऐसा लिख देते हैं √3x प्लस वाई इक्वल टू 8।
अच्छा, किसी भी चीज का नॉर्मल फॉर्म क्या होता था, किसी भी लाइन का नॉर्मल फॉर्म, कोई भी लाइन को नॉर्मल फॉर्म में कैसे लिखते थे हम लोग, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, जहां पर अल्फा होता था एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड पी होता था लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन। ठीक है, ओरिजिन से लाइन की जो डिस्टेंस होती है वही होती है पी हमारी। ठीक है, तो मुझे इसको, इसी इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब कि कॉस साइन और पी के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो करते क्या है स्टूडेंट, हम लोग यहां पे क्या करते हैं, हम लोग पहले एक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। क्या, हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, ये करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का होल स्क्वायर, ऐसे करते हैं। तो आप देखो इस क्वेश्चन में व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, √3, यानी कि √3 का स्क्वायर करो और y का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर करो और उसका स्क्वायर रूट ले लो। तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू आएगी आपकी 3 प्लस 1 दैट इज √4 विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो इतना आया। हमारा पहला स्टेप क्या होता है, अगर कोई लाइन ऐसी दी हुई है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, अगर कुछ ऐसा दिया हुआ है तो पहले आप c वाले पार्ट को उस साइड ले जाओ। ठीक है, तो आप लेते जाओगे ax प्लस by इक्वल टू -c, उसके बाद क्या करना होता है, आपको ये वैल्यू निकालनी होती है √a² प्लस √b², ये निकालनी होती है, जहां पर a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x एंड b होता है कोफिशिएंट ऑफ y। तो मैंने वही चीज किया हुआ है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट √3 था तो √3 का स्क्वायर, y का कोफिशिएंट 1 था तो y 1 का स्क्वायर, तो 2 आ गया। ठीक है, अब जो भी ये वैल्यू आती है स्टूडेंट, उसी से दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो जब दोनों साइड डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, √3x प्लस y होल डिवाइडेड बाई 2 एंड 8/2, ऐसा कुछ आएगा। ऐसी वैल्यू लेते हैं p की जो पॉजिटिव हो। ठीक है, अब इसको अलग अलग करके लिखते हैं, तो ये √3/2x आएगा, ये आएगा 1/2y, सॉरी 1/2y, 1/2y इज इक्वल टू 4, ऐसा कुछ आएगा। अच्छा देखो, अब देखो यहां पे आना चाहिए cos अल्फा, यहां पे आना चाहिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं x इंटू √3/2 प्लस y इंटू 1/2 इक्वल टू 4। ठीक है, अब मुझे इसी चीज को यहां पे आप कंपेयर करोगे इसको इससे, तो आपको cos अल्फा कितना मिलेगा स्टूडेंट, cos अल्फा मिलेगा √3/2 एंड sin अल्फा मिलेगा 1/2। ठीक है, आप खुद सोचो अल्फा के किस वैल्यू के लिए cos अल्फा √3/2 होगा और sin अल्फा 1/2 होगा। आपको पता है cos 30 √3/2 होता है और sin 30 1/2 होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू होगी √3/2, ये किसकी वैल्यू होगी, ये cos 30 की वैल्यू होगी और ये जो वैल्यू होगी ये sin 30 की वैल्यू होगी। ठीक है, तो इन प्लेस ऑफ, ये पहले आप निकाल लोगे इसको कंपेयर करके, यहां तक निकाल लेना डिवाइड करने के बाद, उसके बाद उसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करोगे, मतलब कि नॉर्मल फॉर्म से कंपेयर करोगे, तो cos अल्फा √3/2 मिला, sin अल्फा 1/2 मिला, तो अल्फा तो सेम ही है, तो किस एंगल के लिए cos अल्फा √3/2 होगा और sin अल्फा 1/2 होगा, तो दैट विल बी 30। तो इट मींस दैट यहाँ पे अल्फा की जो वैल्यू हमको मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 30। तो अब क्या करेंगे, जहां पे √3/2 आया है यहां पर, उसको हम क्या लिख देंगे, x cos 30 प्लस y sin 30 इज इक्वल टू 4। ये हमारा कन्वर्ट हो गया किसमें, नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, अब इसी को आप अगर इससे कंपेयर करोगे स्टूडेंट, इसी चीज को आप इससे अगर कंपेयर करोगे तो आपको p की वैल्यू क्या मिलेगी, द वैल्यू ऑफ p विल बी 4 एंड द वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी 30 डिग्री। तो इस तरह करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। ओके, ऐसा कुछ है नहीं, बहुत इजी है। मैं फिर से बता दे रहा हूं, अगर कोई इक्वेशन दिया हो उसको आपको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, तो पहले क्या करो, कांस्टेंट वाली चीज को आप राइट हैंड साइड ले जाओ, मतलब कि जो जिसमें x और y नहीं होगा उसको आप राइट हैंड साइड ले जाओ। उसके बाद क्या करो, आप अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर को ऐड कर दो। ठीक है, और उसका स्क्वायर रूट ले लो, मतलब आपको ये निकालना होता है, अगर लीनियर इक्वेशन कुछ ऐसा है तो आपको पहले ये फाइंड करना होगा, √a² प्लस b², जहां पर a x का कोफिशिएंट है और b y का।
और जो भी आएगी वैल्यू, देखो पहले मैंने ये निकाला 2i, तो उसी 2 से दोनों साइड मैंने डिवाइड कर दिया, दोनों साइड डिवाइड करने के बाद दोनों को अलग अलग लिख दिया, अब इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब जब देखा मैंने सोचा कि इसको नॉर्मल फॉर्म से कंपेयर करते हैं, तो cos अल्फा √3/2 यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है और sin अल्फा 1/2 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अल्फा क्या ले, अल्फा विल बी 30, तो इसका मतलब √3/2 की जगह हम लोग क्या ले सकते हैं, cos 30 एंड 1/2 की जगह ले सकते हैं sin 30, क्योंकि अल्फा तो सेम ही है, तो दोनों में एंगल सेम रहना चाहिए, तो x cos 30 प्लस y sin 30 इक्वल टू p। अब इसी को आप नॉर्मल फॉर्म से कंपेयर करोगे तो अल्फा विल बी 30 एंड p विल बी 4, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस टू कन्वर्ट एनी लाइन इनटू द नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, आई होप आपको ये चीजें समझ में आई हूं, ठीक है। अब हम करेंगे द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, distance of a point from a line, देखो स्टूडेंट, किसी भी पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस हमेशा उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही मानेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसलिए मानते हैं क्योंकि इसकी मान लो एक पॉइंट लाइन है और एक पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट का आपको इस लाइन से डिस्टेंस बताना है, तो डिस्टेंस तो ये सारी होंगी, ठीक है, ये सब डिस्टेंस ही होगी, ठीक है। लेकिन इन सभी में कौन सा डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट करते हैं, हम लोग वो डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं जो शॉर्टेस्ट हो, ठीक है, शॉर्टेस्ट हो, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज बी अ परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। तो मतलब कि इसको ऐसे ही बोला जाता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, किसी भी लाइन से किसी पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी वो हमको निकालना है, ठीक है। अब देखो इसका प्रूफ इज वेरी इजी स्टूडेंट, यू कैन सी इन योर बुक, बहुत सिंपल है, आप देख सकते हो बुक से, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं फॉर्मूला यहां पर क्या होता है, प्रूफ दिया हुआ है, प्रूफ बिल्कुल पिछले मेथड्स की तरह ही है, आप देख सकते हो, ओके। इन द पेज नंबर 225 इट इज गिवन, ठीक है। तो सपोज स्टूडेंट देयर इज अ लाइन, दिस इज अ लाइन, ठीक है, सपोज दिस इज अ लाइन एंड इट्स इक्वेशन इज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, और एक पॉइंट है, इस पॉइंट से हम लोग को इसकी डिस्टेंस बतानी है, ठीक है। एंड सपोज दिस पॉइंट इज p दैट इज x1, y1, तो हम लोग क्या फाइंड करना है एक्चुअल में, दिस डिस्टेंस, सपोज दिस इज d, ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या, लेट अ लाइन L whose equation is ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है, एंड a point P and a point P जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, ठीक है। लेट द डिस्टेंस बिटवीन नहीं, लेट द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, लेट द डिस्टेंस
let the distance of a point P from the line L is D। तो वो D की वैल्यू क्या होगी, ध्यान देना, अगर हम लोग को किसी पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस निकालनी है तो वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, मतलब कि दिस PM विल बी परपेंडिकुलर टू द लाइन, ठीक है। तो D का क्या फॉर्मूला होता है, द वैल्यू ऑफ D इज इक्वल टू मॉड ऑफ AX1 प्लस BY1 प्लस C होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट A का स्क्वायर प्लस अंडर रूट B का स्क्वायर, ठीक है। ये होता है, बस आपको याद रखना है जो डिस्टेंस निकालते हैं किसी पॉइंट की लाइन से, वो डिस्टेंस हमेशा लाइन के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। मतलब कि जो इस लाइन का होगा, मतलब कि इस परपेंडिकुलर का जो स्लोप होगा वो इस लाइन के स्लोप के क्या है, के प्रोडक्ट के, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा -1 के बराबर, कहने का मतलब ये है। और ये एक परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट है। किसी भी पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है उसका, दैट इज मॉड ऑफ AX1 प्लस BY1 प्लस C डिवाइडेड बाई अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, वेयर A B C आर रियल नंबर्स, ठीक है, रियल नंबर्स। ये रियल नंबर्स है और ये कोफिशिएंट ऑफ लाइन्स है, कोफिशिएंट ऑफ x एंड y है और कांस्टेंट टर्म है लाइन के, ठीक है। लाइन का आपको पता ही होगा, A क्या है, B क्या है, C क्या है। कोई भी लाइन गिवन होगी तो आपको उसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करोगे तो आपको कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C मिल जाएगा, और आपको पॉइंट दिया ही होगा दैट इज x1, y1। तो आपको सिंपली उस इक्वेशन में x और y की जगह x1, y1 पुट करना है, उसका मॉड लेना है और उसको अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर से क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। ये होता है। अब देखो, इसी को अब आई होप आपको ये याद हो गया होगा। अब ये फॉर्मूला याद कर लो, दैट इज हाँ, और कहोगे कि इसका प्रूफ कैसे है, इसका प्रूफ बहुत सिंपल है। इसका प्रूफ एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल कर आएगा, ठीक है। मैं आपको हिंट दे देता हूं, आप बुक से देख लेना। इसका प्रूफ की उतनी इंपॉर्टेंस है लेकिन आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सपोज ये लाइन है और एक पॉइंट है P और ये हमारा x1, y1 है, ठीक है। और हमको इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इससे निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर देते हैं। इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा स्टूडेंट, इस पॉइंट का जो भी कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी -c/a,0, और इस लाइन का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा -0, -c/b होगा, और इसका कोऑर्डिनेट पता ही है आपको, ठीक है। तो आप क्या करना, पहले इस ट्रायंगल PQR का एरिया निकाल लेना। किस फॉर्मूले से, एरिया ऑफ ट्रायंगल वाले फॉर्मूले से, दैट इज x1 y1 x2 y2 x3 y3 से, ठीक है। बेस निकाल लोगे आप QR डिस्टेंस फॉर्मूला से, ठीक है। आपको ही पता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आपको बेसिकली ये हाइट ही निकालना है, मतलब कि डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड अ लाइन, ठीक है। आपको इस पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस ही तो निकालनी है, मतलब कि आपको परपेंडिकुलर निकालना है। तो आपने एरिया निकाल लिया होगा, आपने बेस निकाल लिया होगा, फॉर्मूले में पुट कर दोगे तो आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। मैंने मैथड बता दिया है। आप एक लाइन ले लेना, ये वाली लाइन, इसका पहले x एक्सिस पे पॉइंट निकाल लेना, y एक्सिस पे पॉइंट निकाल लेना, और इन दोनों पॉइंट को इस P से ज्वाइन कर देना। हमको इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस निकालनी है, सो इट विल बी परपेंडिकुलर। तो आपको करना क्या है, पहले आपको ट्रायंगल PQR का एरिया निकालना है, ठीक है। किससे निकालोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल वाले फॉर्मूला से, दैट इज हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। उससे आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। फिर डिस्टेंस फॉर्मूला से आपको QR मिल जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या मिल जाएगा, QR। और आपको ही पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने निकाला ही है, बेस आपने निकाल ही चुका है डिस्टेंस फॉर्मूला से। आपको ये परपेंडिकुलर निकालना है, वैल्यू पुट करोगे तो एग्जैक्टली यही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो दिस यू कैन डू बाय योरसेल्फ। मैंने मेथड एक्सप्लेन कर दिया है, आप कर सकते हो, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर देते हैं, पहले आप ये नोट कर लो, ठीक है। आपको ये डायग्राम बनाना है इस केस में, और प्रूफ के लिए ये वाला, ओके। बस आपको याद रखना है, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन इज ऑलवेज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड इट्स वैल्यू इज मॉड ऑफ AX1 प्लस BY1 प्लस C का डिवाइडेड बाई अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, वेयर A, B एंड C आर रियल नंबर्स एंड x1, y1 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, ठीक है। नाउ
लेट्स सॉल्व क्वेश्चन बेस्ड अपॉन डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन. ठीक है. Now write one question based upon this formula. ठीक है. See, find the distance of a point. Find the distance of the point. Distance of the point that is 3, minus 5 from the line 3x minus 4y minus 26 is equal to 0. ठीक है. हमको इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस बतानी है. तो वैसे ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो मैंने अभी एग्जांपल बताया है. आप एक लाइन बना लो ऐसे, और ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? 3x minus 4y minus 26 is equal to 0. एक पॉइंट है P विच इज 3, minus 5, और इसी पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस बतानी है, यानी कि ये बताना है. ठीक है. सपोज इट इज M एंड इट इज D. हम लोग को D बताना है. तो हम जानते हैं ना, वी नो दैट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट from the line is D is equal to mod of ax1 plus by1 plus c का mod डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. अब जब इस लाइन को आप जनरल इक्वेशन से कंपेयर करोगे स्टूडेंट्स, तो व्हाट यू विल गेट a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -4 एंड c इक्वल टू -26. और यहां पर x1 y1 क्या है? पॉइंट क्या है हमारा? पॉइंट इज 3, -5. इट मीन्स दैट इट इज आर x1, y1. ठीक है. बस पुट कर दो सारी वैल्यूज. तो d लाइन तो हमारी एक्चुअल में ये है ना, इसी x और y की जगह क्या पुट कर दे रहा है? x1 y1. तो देखो a की जगह पे 3 है, और x1 क्या पुट करते हैं हम लोग? x1 इज इक्वल टू 3, क्योंकि x की जगह x1 पुट करेंगे, दैट इज 3, प्लस b कितना है? -4. b इस इक्वेशन में कितना है? -4, और y1 कितना है? -5. ये, और c इस इक्वेशन का कितना है? -26. इसी का मॉड ले रहा है डिवाइडेड बाई अंडर रूट. a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू 3 का स्क्वायर एंड b की वैल्यू -4 का स्क्वायर. ठीक है. अब सॉल्व करते हैं. तो मॉड 3 इंटू 9 प्लस it will be 20 and it will be -26 होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट 9 प्लस 16. ठीक है. डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं लेंगे, इसलिए स्क्वायर रूट की वैल्यू पॉजिटिव ही लेंगे हम लोग. तो 9 प्लस 20 इज इक्वल टू 29 में से 26 गया, ये बचेगा मॉड ऑफ 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 25. ठीक है. तो मॉड ऑफ 3 तो 3 ही होगा, और 25 का स्क्वायर रूट 5 ही लेंगे, क्योंकि 5 इसलिए लेंगे, -5 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है. तो आंसर विल बी 3/5. ठीक है. तो कहने का मतलब ये है, कोई भी लाइन दी हुई हो उसको आप जनरल फॉर्म से कंपेयर करो, वहां से आप a b और c निकाल लो. ठीक है. और फॉर्मूले में जानते ही हो आप, फॉर्मूला क्या होता है? ax1 प्लस by1 प्लस c का मॉड डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ठीक है. सारी वैल्यूज पुट करो. तो देखो a की वैल्यू इस इक्वेशन से कितना था? एक्चुअली इक्वेशन तो ये है ना, तो यानी कैपिटल A 3 हुआ, B -4 हुआ, और C -26 हुआ. फॉर्मूला हमको ये पता हुआ है. तो A की जगह 3, x1 क्या है हमारा? 3, तो 3 इंटू 3. फिर B की जगह -4 और y1 कितना है? -5, तो उसके जगह पे, और फिर C की जगह पे -26. ठीक है. और होल डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर. इसको जब सॉल्व किया तो 3 3 9, -4 इंटू -5 इज इक्वल टू +20, and this will be -26 whole divided by 9 plus 16.
अंदर के पूरे को सॉल्व करोगे तो 3 आएगा, यानी कि मॉड ऑफ 3 डिवाइड बाई √25 सॉल्व करोगे तो 3/5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप किसी भी पॉइंट की किसी लाइन से डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। एक और टॉपिक बचा हुआ है, सो दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट। आफ्टर दैट वी विल सॉल्व few question and then this chapter will be completed. Okay, so I hope whatever thing I taught you today, that is clear to you. Remaining thing we will discuss in the next part of the video, students. So till then, have a nice day, take care, thank you.